आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। अस्पतालों में सुरक्षा बढ़ेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को केंद्र सरकार के सभी अस्पताल में सुरक्षा तैनाती में 25% की वृद्धि की अनुमति दी है। कोलकाता में एक महिला डॉक्टर से दरिंदगी के बाद स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय कानून की मांग कर रहे रेजिडेंट डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार ने यह फैसला किया। अधिकारियों ने बताया कि मानक सुरक्षा प्रोटोकॉल के अलावा सरकारी अस्पतालों द्वारा सुरक्षा समीक्षा किए जाने के बाद उनकी मांग के आधार पर मार्शलों की तैनाती को भी मंजूरी दी जाएगी। उत्तराखंड के 6 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट। तो उत्तराखंड के 6 जिलों में मंगलवार को भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सोमवार को भी प्रदेश के विभिन्न इलाकों में जोरदार बारिश हुई। इससे केदारनाथ हाईवे सोनप्रयाग में एक बार फिर क्षतिग्रस्त हो गया। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने सोमवार को बताया कि 20 अगस्त को देहरादून, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल और उधमसिंह नगर में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। राज्य के अन्य जिलों में भी बारिश के तेज दौर हो सकते हैं। इधर सोमवार को देहरादून जिले में भारी बारिश के चलते विकासनगर में टोंस नदी चेतावनी निशान से 90 सेंटीमीटर ऊपर बह रही थी। यमुना नदी भी खतरे के निशान के करीब बही। विकासनगर के एसडीएम विनोद कुमार ने बताया कि नदियों का जलस्तर बढ़ने की सूचना उत्तर प्रदेश के खारा पावर हाउस और हरियाणा के हथनी कुंड बैराज प्रबंधन को दी जा रही है। एलटी शिक्षक भर्ती परीक्षा में नकल के प्रयास में 2 धरे। तो एसटीएफ ने रविवार को हुई एलटी शिक्षक भर्ती परीक्षा देने आए 2 नकल माफिया दबोच लिए। हरिद्वार में एसटीएफ के हत्थे चढ़े आरोपी पिछले साल मेरठ से वीडियो भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों के स्थान पर शामिल होने के आरोप में धरे जा चुके हैं। एसटीएफ का दावा है कि सहायक अध्यापक परीक्षा प्रश्न पत्र हल करने के नाम पर 16 लाख की रकम तय हुई थी। हरिद्वार कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया। एसटीएफ के एसएसपी आयुष अग्रवाल ने बताया कि सूचना मिली थी कि एक अभ्यर्थी के स्थान पर नकल माफिया परीक्षा में शामिल हो सकता है। टीम ने मायापुर क्षेत्र के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र के बाहर छापेमारी कर 2 संदिग्ध दबोच दिए। पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम उधम सिंह निवासी ग्राम चकबंदी थाना सरधना जिला मेरठ यूपी और अनुपम कुमार निवासी निकट देवनारायण मार्केट ओम साई अस्पताल के पीछे मोहल्ला रामकृष्णा नगर थाना रामकृष्णा नगर पटना बिहार बताया। उसने अनुपमा को कुलदीप सिंह नाम के अभ्यर्थी के स्थान पर परीक्षा देने के लिए हायर किया था। प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को। तो भारत 23 अगस्त को अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने जा रहा है। 2023 में इसी दिन चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर विक्रम लैंडर की सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग की थी। भारत चांद पर उतरने वाला चौथा देश और चांद के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में उतरने वाला पहला देश बन गया। ड्राइवर कंडक्टरों का पुलिस सत्यापन जरूरी। तो दून के आईएसबीटी परिसर में गैंगरेप की घटना के बाद रोडवेज प्रबंधन यात्रियों की सुरक्षा को लेकर के हरकत में आया है। सोमवार को रोडवेज के एमडी डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव ने आईएसबीटी का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि रोडवेज के साथ अनुबंधित बसों के हर ड्राइवर कंडक्टर का पुलिस सत्यापन अनिवार्य होगा। रोडवेज की अपनी और अनुबंधित बसों में सीसीटीवी कैमरा और पैनिक बटन 24 घंटे चालू रहेंगे। दुष्कर्म मामले में अनुबंधित बस मालिकों पर जुर्माना। किशोरी से गैंगरेप के 5 आरोपी जेल भेजे। तो आईएसबीटी परिसर में बस के भीतर 16 वर्षीय किशोरी से गैंगरेप के 5 आरोपी जेल भेज दिए गए। लंबी पूछताछ के बाद सोमवार दोपहर पटेल नगर कोतवाली पुलिस ने 5 को रक्षाबंधन की छुट्टी के चलते दोपहर को ड्यूटी मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया। आतंकवादी हमले में इंस्पेक्टर सहित जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में सोमवार को एक गश्ती दल पर आतंकवादियों द्वारा की गई गोलाबारी में सीआरपीएफ के एक इंस्पेक्टर शहीद हो गए। कंपनी को साबित करना होगा
पॉलिसी धारक ने तथ्य छिपाए। 3 तलाक वैवाहिक बंधन के लिए खतरनाक। नैनीताल के नज़दीक शोधार्थियों ने खोजी दुर्लभ किस्म की तितली। T20 विश्व कप के अवैध प्रसारण पर ईडी की छापेमारी। पूर्व प्रिंसिपल पर गलत जानकारी देने का संदेह, तो सीबीआई को पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष के मोबाइल फ़ोन से जानकारी डिलीट किए जाने की आशंका है। उत्तराखंड के अस्पतालों में महिला सुरक्षा को बनेगी नई एसओपी। सोनप्रयाग में गौरीकुंड हाईवे फिर ध्वस्त। तो गौरीकुंड हाईवे फिर से सोनप्रयाग के पास बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है। रविवार को यहां पहाड़ी टूटने से आपदा के बाद क्षतिग्रस्त हुए हाईवे पर पैदल आवाजाही के लिए तैयार किए गए रास्ते का 50 मीटर हिस्सा ध्वस्त हो गया। इससे सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम का संपर्क फिर कट गया है। 20 दिन पहले आई आपदा में इसी स्थान पर 150 मीटर हाईवे ध्वस्त हो गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग की टीम लगभग 10 दिन की मशक्कत के बाद यहां पैदल रास्ता तैयार कर पाई थी। स्टाफ ने नर्स को कमरे में धकेला, डॉक्टर ने किया दुष्कर्म। तो कोलकाता में प्रशिक्षु डॉक्टर से दरिंदगी जैसी घटना मुरादाबाद में भी हुई है। एबीएम अस्पताल में एक चिकित्सक ने नर्स को कमरे में बंद कर उसके साथ दुष्कर्म किया। वारदात में एक महिला नर्स और स्टाफ बॉय की संलिप्तता भी सामने आई है। आरोप है कि नर्स महनाज और वार्ड बॉय जुनेद ने पीड़िता को अस्पताल संचालक डॉक्टर शाहनवाज के कमरे में धकेल कर बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। निजी अस्पताल को सील कर वहां भर्ती 9 मरीजों को अन्यत्र शिफ्ट किया गया है। गश्ती दल पर घात लगाकर हमला, सीआरपीएफ का अधिकारी बलिदान हुआ। फेक नैरेटिव की गुब्बारे को आयोग 90 मिनट में करेगा नष्ट। मोदी 23 को जाएंगे यूक्रेन, किसी भारतीय पीएम की पहली यात्रा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय दौरे पर पोलैंड और यूक्रेन जाएंगे। मोदी 21 और 22 को पोलैंड में रहेंगे। इसके बाद 23 अगस्त को युद्धग्रस्त यूक्रेन जाएंगे और राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से वार्ता करेंगे। हल्द्वानी के तपोवन में बादल फटने से देवखड़ी नाले ने मचाई तबाही। तो तपोवन के पास बादल फटने से कृष्णा विहार, देवकी विहार, गायत्री कॉलोनी में भारी नुकसान हुआ है। पानी और मलबा आने से देवखड़ी नाला उफनाकर टूट गया, जिसकी वजह से क्षेत्र के 70 घरों में मलबा और बड़े बड़े पत्थर घुस गए। दून टिहरी की सीमा पर पुल बहा, 24 को किया रेस्क्यू। रुद्रप्रयाग बढ़ा भूस्खलन और भूधसाव का दायरा। पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र का पतन, सभी संवैधानिक विकल्प खुले। तो राज्यपाल बोस का बड़ा आरोप, कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। त्योहारी सीजन में 25% तक हवाई किराया महंगा हुआ। कोटद्वार में 5 साल के बच्चे को उठा ले गया गुलदार। तो रिखड़ीखाल विकास खंड के गुठेर था ग्राम पंचायत के तो गांव कोटा में रक्षाबंधन पर नानी के घर आए 5 साल के बच्चे आदित्य पुत्र देवेंद्र को गुलदार घर के आंगन से ले गया। कुछ देर बाद झाड़ियों में उसका एक पैर मिला। घटना से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। हरिद्वार में सॉल्वर व गिरोह का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। तो एसटीएफ ने परीक्षा केंद्र के बाहर से दोनों को दबोचा। तो एसटीएफ ने यूपी त्रिपल की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय सहायक अध्यापक भर्ती एलटी भर्ती परीक्षा देने आए एक सॉल्वर व गिरोह के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। सामूहिक दुष्कर्म मामले की जांच को एसआईटी गठित। रास्ते में कहां रुकी बस, फुटेज खंगाल रही है टीम। सॉफ्टवेयर बताएगा कहाँ कौन से पेड़ लगाएं। तो नक्शे पर क्लिक करते ही मिट्टी की प्रकृति, तापमान और उपयुक्त पौधों की मिलेगी जानकारी।
प्राथमिक शिक्षा में 1500 शिक्षकों का हुआ चयन। तो प्रदेश के प्राथमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत बेसिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया की चल रही जनपदों में दो चरण की काउंसलिंग पूरी होने के बाद 1501 बेसिक शिक्षकों का चयन हुआ। शिक्षा मंत्री और धन सिंह रावत ने बताया, प्रदेश के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए बड़े स्तर पर प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। जिला स्तर पर अब तक 2 चरण की काउंसलिंग संपन्न होने के बाद कुल 1501 शिक्षकों का चयन किया जा चुका है। प्रथम चरण की काउंसलिंग में 473 शिक्षकों का चयन किया गया, जबकि दूसरे चरण की काउंसलिंग में 1028 शिक्षकों का चयन किया गया। दून दिल्ली एक्सप्रेस वे अंडरपास में बाघ के मूवमेंट का होगा अध्ययन। पंचायत संगठन केदार दर्शन कर निकालेगा संवाद यात्रा। सीएम पोर्टल पर आई शिकायतों की हर महीने समीक्षा। तो उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड प्रबंधन सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर आने वाली शिकायतों की समीक्षा हर महीने के आखिरी सोमवार को करेगा। उत्तराखंड के छोटे उद्योगों को अब बनाया ढांचा मिलेगा। तो 200 करोड़ रुपए की लागत से 5 लाख वर्ग फीट जमीन पर होगा निर्माण। विनय शंकर पांडे को डीजी उद्योग की जिम्मेदारी मिली। पक्ष और विपक्ष तय करेंगे मुद्दे की धार। तो भाजपा विधानमंडल दल की बैठक मंगलवार को भराड़ीसैंण में शाम 6 बजे से होगी। बैठक में विपक्ष के हमलों की काट के लिए सत्ता पक्ष के विधायक अपनी रणनीति को धार देंगे। 21 अगस्त से गैरसैंण विधानसभा सत्र का आगाज होगा। 3 दिन के इस अल्प अवधि के सत्र में विपक्ष ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दे उठाने की रणनीति बना रहा है। वह कानून व्यवस्था, आपदा, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, भू कानून जैसे मुद्दों पर सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी में है। प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में आई तो बनाएगी सख्त भू कानून। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा, कांग्रेस सत्ता में आई तो प्रदेश में सख्त भू कानून बना। अंधाधुंध जमीन खरीदने वालों से जमीन छीन ली जाएगी। भाजपा ने प्रदेश के साथ 3 महापाप किए हैं। प्रदेश का हर नौजवान आज भू कानून की मांग कर रहा है। 20 लाख से अधिक सदस्य बनाने का लक्ष्य रख सकती है भाजपा। तो रणनीति पर मंथन के लिए कल दून में होगी राज्य स्तरीय कार्यशाला। भराड़ीसैंण बजट सत्र के लिए 17 माह बाद पहुंचेगी सरकार। बात करें जॉब अलर्ट को लेकर के, तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में 5600 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 10 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। डीएम ऑफिस चतरा में 156 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 31 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड में 11 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 25 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। आरपीएससी में 1014 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 12 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं एचएसएससी में 76 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 6 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। कोचिन शिपयार्ड में 64 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 31 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। संवेदनशील स्थानों पर कैमरे नहीं, खलती है चेंजिंग रूम की कमी। तो दून अस्पताल, कॉलेज अस्पताल में भी महिला कर्मियों की सुरक्षा व्यवस्था नहीं है पर्याप्त। कल 2 घंटे बंद रहेंगे पेट्रोल व सीएनजी पंप। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में कल यानी बुधवार को 2 घंटे शहर के पेट्रोल, डीजल, सीएनजी पंप बंद रहेंगे। दून व डोईवाला में 22 सितंबर से नेत्र जांच शिविर लगेगा। मूल्यांकन के लिए भी देनी पड़ रही परीक्षा। तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में बीए द्वितीय सेमेस्टर का परिणाम घोषित न होने से छात्र परेशान हैं। वीर जसवंत सिंह की जन्म दिवस पर किया याद। यूटीयू में विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं की प्रतिभागिता बढ़ेगी। हैदराबाद पब्लिक स्कूल, मॉडर्न स्कूल व एमराल्ड हाइट्स इंदौर ने जीते मुकाबले। बास्केटबॉल अंडर 14 में ओवरऑल चैंपियन बना डीएवी पब्लिक स्कूल। चयन के बाद देने थे 12 लाख। तो एलटी शिक्षक भर्ती परीक्षा। तो प्रारंभिक पड़ताल में सामने आया कि 4 वर्ष पहले यूपी में हुई टीजीटी परीक्षा में पेपर हल कराने के नाम पर उधम सिंह ने एक अभ्यर्थी से 2 लाख
की रकम ली थी, लेकिन तब वह कामयाब नहीं हो सका। अब सहायक अध्यापक परीक्षा में पेपर हल कराने के नाम पर 16 लाख रुपए में सौदा हुआ था। तय हुआ कि पेपर होने के बाद 4 लाख रुपए और चयन के बाद 12 लाख रुपए की रकम अदा करनी होगी। योजना थी कि फर्जी प्रवेश पत्र के जरिए अनुपम परीक्षा केंद्र में दाखिल हो जाएगा, लेकिन एसटीएफ ने उन्हें दबोच लिया। एसटीएफ की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया। नकल माफिया अनुपम और उधम सिंह के मोबाइल फ़ोन से एसटीएफ को कई अहम क्लू मिले हैं। परीक्षा को लेकर उनकी चैटिंग मोबाइल फ़ोन पर मिली है। इसके लिए कई परीक्षा को भी लेकर उनकी बातचीत की बात सामने आई है। 100 ग्राम स्मैक के साथ एक गिरफ्तार। तो लाल टांग से खबर है, पुलिस ने 100 ग्राम अवैध स्मैक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पथरी क्षेत्र में कब मिलेगी बिजली कटौती से राहत? कांग्रेस प्रवक्ता ने महिला आयोग से की शिकायत, कहा रात 1 बजे नोटिस थमाने पहुंच गई पुलिस। घिसुपुरा और धनपुरा में जल भराव से लोग परेशान हुए। बच्ची की मौत के बाद पति पत्नी में विवाद हुआ। कनखल में गंगा के तट पर श्रावणी पर्व मनाया गया। शिक्षिका के स्कूल आने पर रोक लगी। शहर में चौतरफा जाम नहीं दिखा पुलिस का कोई प्लान। देहरादून दिल्ली राजमार्ग पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा। एसबीटी हरिद्वार बाईपास रिस्पन्ना पुल तक जाम रहा। खुद को अमेरिकी बताकर की दोस्ती गिफ्ट भेजने के नाम पर 2.41 लाख रुपए ठगे गए। बस चालक व परिचालक को पीट कर किया लहूलुहान। तो विकासनगर से खबर रही है, उत्तराखंड परिवहन निगम की विकासनगर साहिया रूट की बस के चालक व परिचालक के साथ सहसपुर में साइड देने को लेकर कार सवार कुछ लोगों का विवाद हो गया। दरी पर बैठकर बुन रहे भविष्य का ताना बाना। सामूहिक दुष्कर्म की जांच को एसआईटी गठित की गई। जहां खड़ी थी बस वहां का कैमरा भी खराब है। चालक परिचालक पढ़ेंगे अनुशासन का पाठ। दुष्कर्म की घटनाओं के विरुद्ध रखा मौन व्रत। रुड़की लक्सर रूट की ट्रेनें लेट होने से परेशानी। तो रेलवे प्लेटफॉर्म पर घंटों इंतजार में बैठने को मजबूर हुए यात्री। रुड़की में दुष्कर्म और हत्या के विरोध में किया प्रदर्शन। महिलाओं से दरिंदगी पर कांग्रेसी मुखर हुए। पैगंबर मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी पर प्रदर्शन। महिलाओं ने आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाए कदम। पिछवाड़ में 3 हफ्ते बाद पहुंची बिजली। मलबा आने से 22 ग्रामीण मार्ग बंद हो गए। कोटद्वार के शिवपुर मोहल्ले में गुलदार का आतंक। बद्रीनाथ हाईवे गुलाब कोठी में 5 घंटे रहा अवरुद्ध। तो जिले में रविवार रात्रि से हो रही लगातार वर्षा से बद्रीनाथ हाईवे गुलाब कोठी के पास तड़के सुबह मलबा व बोल्डर आने के चलते अवरुद्ध हो गया। इस दौरान हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। मंगलौर में मुकदमा वापस लेने के लिए पड़ोसी को पीटा। तो आरोपियों ने पीड़ित को दी जान से मारने की धमकी। 2 महिलाओं सहित 4 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। मंगलौर में गांव के बाहर बुलाकर युवक से मारपीट की गई। टोल प्लाजा के एचआर हेड की बेरहमी से पिटाई की गई। रुड़की में 2 वारंटी गिरफ्तार हुए। झबरेड़ा में प्रधान पति से अभद्रता और मारपीट की गई। ग्रामीण के घर पर फायरिंग करने का मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ। 2 हफ्ते बाद दर्ज हुआ चोरी का मुकदमा। रुड़की में शिक्षिका के विद्यालय आने पर रोक। तो जूनियर हाई स्कूल में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक शिक्षिका ने ध्वजारोहण से पहले ही विद्यालय में जाकर तिरंगा फहरा दिया। उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की। प्रबंधक के अनुसार इस मामले को लेकर प्रबंधक ने आपत्ति जताते हुए शिक्षिका को नोटिस जारी कर दिया है। कोतवाली सिविल लाइंस पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। शिक्षिका के विद्यालय आने पर रोक लगा दी गई है।
गंग नहर में नहाने को कूदा युवक डूबकर लापता हुआ। तो कोतवाली क्षेत्र के आशफ नगर झाल के पास गंग नहर में नहाने के लिए छलांग लगाने वाला युवक डूबकर लापता हो गया। वहीं खबर है हरिद्वार से गुलदार के आने से फैली दहशत। ससुरालियों ने विवाहिता को जहरीला पदार्थ खिलाया। तो झबरेड़ा से खबर रही है कस्बा निवासी एक विवाहिता के मायके वालों ने उसके ससुराल वालों को जहरीला पदार्थ देकर मारने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। बारिश के बाद दिन में मौसम रहा सुहाना, शाम को बादल। खड़खड़ी में गुलदार के आने से फैली दहशत। भर्ती के लिए प्रशिक्षण 26 अगस्त से। तो जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी योगेंद्र कुमार ने बताया कि पूर्व सैनिक एवं सैनिक विधवाओं के पुत्रों को सेना में अर्धसैनिक पुलिस बल में भर्ती के लिए भर्ती पूर्व प्रशिक्षण आगामी 26 अगस्त से प्रस्तावित है। केदारनाथ हाईवे बारिश से सोनप्रयाग में फिर बंद हो गया। भिलंगना के भोंड गांव में गुलदार की फिर से दहशत। नकोट में बिजली की झूलती तारें बनी समस्या। केदारनाथ उपचुनाव से पहले किलेबंदी। तो केदारनाथ विधानसभा में भले ही आपदा को लेकर के माहौल पूरी तरह अलग है और हर कोई पार्टी जनता के बीच जाकर राजनीति लाभ लेने की तैयारी में है, किंतु मुख्यमंत्री का निरंतर केदार घाटी दौरा यहां आपदा की स्थिति का आकलन, समीक्षा एवं प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण करना ही है। साथ ही केदारनाथ उपचुनाव को लेकर भी होमवर्क करते हुए भाजपा का किला मजबूत करना भी है। कांग्रेस नेताओं की भी सीएम दौरे पर पैनी निगाह बनी है। पुलिस की सतर्कता से 6 साल बाद मिला युवक। पौड़ी आने वाले ट्रैकरों को अब मिलेंगे 4 नए ट्रैक। देवीधुरा में 11 मिनट चली बगवाल, 211 बगवाली वीर घायल। तो मुख्यमंत्री भी बने पारंपरिक मेले के साक्षी। दर्शक दीर्घा में बैठे लोगों को भी आई चोट। बेरोजगारों ने कोश्यारी के सामने उठाए लंबित मुद्दे। तो उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। उन्होंने फर्जी स्थायी निवास के जरिए उत्तराखंड में नौकरी पर लगे लोगों के खिलाफ कार्रवाई समेत तमाम मांगों को सरकार तक पहुंचाने का अनुरोध किया। उपाध्यक्ष राम कंडवाल और प्रवक्ता सुरेश सिंह ने कोश्यारी को बताया कि 30 जुलाई को सीएम आवास कूच के दौरान सीएम से वार्ता का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक मुलाकात नहीं कराई गई। सरकार लगातार बेरोजगारों की अनदेखी कर रही है। उन्होंने आंदोलन की चेतावनी भी दी है। इस पर कोश्यारी ने आश्वासन दिया कि वे इस मामले में मुख्यमंत्री से जल्द बात करेंगे। तो इन मांगों को भी उठाया। तो प्रस्तावित पुलिस कांस्टेबल और फॉरेस्ट गार्ड भर्ती की उम्र सीमा बढ़ाई जाए। ऊर्जा निगम में कई वर्षों से रुकी जेईई की भर्ती तत्काल खोली जाए। संयुक्त प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतिशत सूची के प्रावधान से जुड़ा शासनादेश तत्काल जारी किया जाए। पूर्व में प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश की जाए। बेरोजगारों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं। उत्तराखंड के विभिन्न विभागों में बैकलॉग के रिक्त पदों को तत्काल भरा जाए। शहीद वसुदेव को नम आंखों से विदाई दी गई। बनबुलपुरा हिंसा के आरोपी हरिद्वार अल्मोड़ा जेल भेजे। सोनप्रयाग में केदारनाथ हाईवे बंद, यात्रा पर संशय बना। दून में रक्षाबंधन पर सड़कें पैक, रात तक जाम रहा। दून में भाइयों ने रक्षाबंधन पर लिया बहनों की रक्षा का संकल्प। मेट्रोपोलिस में भाजपा नेत्री के बेटे पर जानलेवा हमला किया। फायरिंग और मारपीट के मामले में 11 पर मुकदमा दर्ज किया। सूदखोर से परेशान मजदूर ने किया आत्महत्या का प्रयास। गदरपुर में लाखों की चोरी का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। आकाशीय बिजली गिरने से 4 घरों के उपकरण फूके। आसन नदी के बीच टापू में फंसे 4 मजदूर। बहनों को मुफ्त की बस से ज़्यादा परेशानी मिली, तो बसों का घंटों इंतजार करती रही महिलाएं। बस चालक परिचालकों की छुट्टी से समस्या और बढ़ी। जेल में 300 बहनें भाइयों की कलाई में राखी बांधने पहुंची। पुलिस ने डॉक्टरों को दिया सुरक्षा का भरोसा। 11 बजे से लागू होने वाला रूट डाइवर्जन 12:19 बजे जारी रहा। बहनों की सुरक्षा को कांग्रेसियों का मौन उपवास।
नदी में नहाने से टोकने पर वन आरक्षी पर किया हमला। तो रामनगर वन प्रभाग के देचोरी रेंज में क्यारी गांव में खिचड़ी नदी में नहाने से टोकने पर रविवार शाम 5 युवकों ने वन आरक्षी फॉरेस्ट गार्ड से मारपीट कर दी। आरोपी युवकों ने गाली गलौज कर वन आरक्षी को जान से मारने की धमकी भी दी। भीमताल झील में अज्ञात युवक का शव मिला। तो भीमताल झील से सोमवार को पुलिस ने एक युवक का शव बरामद किया है। फिलहाल मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी है। हालांकि पुलिस ने शव मोर्चरी भेज दिया है। साथ ही शिनाख्त को लेकर पड़ताल शुरू की है। बनभूलपुरा हिंसा के 6 आरोपी दूसरी जेल भेजे। लेह में शहीद वसुदेव पंचतत्व में विलीन हुए। जीआईसी नंदासेन में शिक्षकों का संकट। तो अटल उत्कृष्ट जीआईसी नंदासेन में अध्यापक संघ ने रिक्त पदों पर शिक्षकों की तैनाती की मांग उठाई है। भाजपा नेता को धमकी देने वाला शोध छात्र निकला। पर्यटन स्थल खिरसू में चौतरफा फैली गंदगी से लोग परेशान हैं। बैडमिंटन में देहरादून और हल्द्वानी विजेता। किशोरी के साथ गैंगरेप के 5 आरोपी जेल भेजे। किशोरी के मामले में यूपी के आयोग से साधा संपर्क। यूपी की तरह गैंगरेप के आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाया जाए। देहरादून में निकाला कैंडल मार्च। अल्मोड़ा रानीखेत में 1:30 बजे के बाद बांधी राखी। बागेश्वर में धूमधाम से मनाया रक्षाबंधन का पर्व। देघाट के शहीद स्वतंत्रता सेनानी को किया नमन। जागेश्वर के मास्टर प्लान पर असमंजस दूर करें। मौसम बागेश्वर में बारिश से 9 सड़कों पर यातायात प्रभावित रहा। पिंडारी क्षेत्र से चरवाहा 3 दिन से लापता। अल्मोड़ा में धारदार हथियार से महिला पर किया हमला। तो दुनिया से खबर आई है। छोटी सोच के लोग ही करते हैं गढ़वाल कुमाऊं। तो मंत्री सौरभ अरोड़ा बोले मुख्यमंत्री धामी के प्रयासों से मिला 10% आरक्षण। हैदराबाद पब्लिक स्कूल बना चैंपियन। दवानी में पैदल पुल बहा, घर पर लगा मलबे का ढेर। ब्रह्मकमल खिलने से निखरा हिमालय के बुग्यालों का सौंदर्य। ठाकुर देव सिंह मालदार फुटबॉल 28 से होगी। अभ्यर्थियों के अभिलेखों के सत्यापन 21-22 को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से शहरी विकास विभाग की सफाई निरीक्षक परीक्षा 2023 के तहत योग्य अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन 21 और 22 अगस्त को लोक सेवा आयोग परीक्षा भवन में किया जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर की इंटरव्यू 29-30 को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर चयन 2021 के अंतर्गत अभ्यर्थियों के साक्षात्कार 29 और 30 अगस्त को होंगे। बहनों ने भाई की कलाई पर बांधा रक्षा सूत्र। स्मैक के साथ एक आरोपी गिरफ्तार हुआ। दून में रक्षाबंधन पर सड़कें पैक जाम लगा। महिला अपराधों के खिलाफ कांग्रेसियों का उपवास रहा। ओलंपिक की यादें पीछे और छोड़ अगले लक्ष्य पर बढ़े सेन। तो प्रसिद्ध शटलर मुंबई रवाना, अब चीन और इंडोनेशिया दौरे पर नज़र है। एनसीसी की फाइल पर चढ़ी धूल की परत। सोचिए कैसे पढ़ रहे विद्यार्थी, 5 पदों में से एक पर भी प्रवक्ता नहीं। तो जीआईसी कालनू देहोली में प्रवक्ताओं के सृजित 5 पदों के सापेक्ष एक पद पर भी तैनाती नहीं है। शिक्षकों की कमी से विद्यार्थियों को भौतिक और जीव विज्ञान का ज्ञान नहीं मिल रहा। विद्यार्थी पढ़ाई कर डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन बगैर शिक्षकों के उन्हें दिक्कत झेलनी पड़ रही है। वहीं प्रधानाचार्य का भी 6 साल से तैनाती नहीं हो पाई है। एलटी शिक्षक प्रवक्ता नाराज। तो राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य के 692 पदों पर हो रही विभागीय सीधी भर्ती से वंचित एलटी शिक्षकों और प्रवक्ताओं में नाराजगी है। तुंगनाथ में बढ़ा भूस्खलन व भूधसाव का दायरा। बद्रीनाथ हाईवे 4.5 घंटे तक फंसे रहे 400 यात्री। राखी का मुहूर्त आया तो सड़क पर लग गया जाम का बदरा। जिले में भारी बारिश से नदियां उफान पर। सीतापुर में पुल बहा, 3 स्थानों में 24 लोगों को किया रेस्क्यू।
घूमने आया हरियाणा का युवक गंगा में डूबा। प्रवेश प्रक्रिया शुरू होते ही महाविद्यालयों में चढ़ने लगा चुनावी रंग। टेबल टेनिस हैदराबाद पब्लिक स्कूल, मॉडर्न स्कूल और एमराल्ड हाइट्स जीते। प्रवेश के लिए पंजीकरण लिंक का इंतजार, तो हेमंती नंदन बगुड़ा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के तीनों पर्सनों सहित संबंध कॉलेजों में पीजी में प्रवेश के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने की तैयारी है। डॉक्टर बोले दून अस्पताल के भीतर ही रात की ड्यूटी से लगता है डर। किशोरी का पिता संग जाने से इनकार, दूर में होगा उपचार। पेपर के दिन 4 लाख चयन होने के बाद देने थे 12 लाख रुपए। सावन के आखिरी सोमवार पर बम बम बोले कि जयकारों से गूंजे शिवालय। बहनों ने भाई की कलाई पर प्यार बांधा है। तुंगनाथ घाटी में बड़ा भूस्खलन व भूधसाव का दायरा, 60 परिवारों ने अन्यंत्र ली शरण। बद्रीनाथ हाईवे 4.5 घंटे तक फंसे रहे 400 श्रद्धालु, खाई में गिरने से एक व्यक्ति की मौत। तो मौरी से खबर आई है, आराकोट क्षेत्र में एक व्यक्ति की करीब 200 मीटर गहरी खाई में गिरने से मौत हो गई। बारिश से पुल बहने से नदी में फंसे 8 पर्यटक। भारी बारिश से क्षेत्र की सड़कें हुई बदहाल। खतरे में आवाजाही कर रहे जीजीआईसी देड़ा के 250 छात्राएं। तो खीमठ से खबर आई है।